अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नलगुंडा की वफ़द नलगुंडा में आए हुए हमारे रियासती वज़ीर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन IT, उनसे हमने खुसूसी मुलाकात की जनाब खलवा कुंता रामाराव साहब से। हमने नलगुंडा के मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दिया और जिसके ऊपर उन्होंने तफसील से हमारी बात को सुना और तयक़ुन दिया कि वो जल्द से जल्द अमल करेंगे। हमने जिस इश्यूज़ पे बात किए है वो कुछ ये है कि नलगुंडा टिमरिस गर्ल्स कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, जूनियर कॉलेज के लिए परमानेंट बिल्डिंग नहीं है। वो परमानेंट बिल्डिंग अब तक किराए की बिल्डिंग्स में चल रही, जबकि 6 एकड़ की ज़मीन अलाट होके है 2007 से लेके अब तक, और बजट भी आके एक बार वापस हो गया 2007 से लेके। जब से तेलंगाना कायम हुआ उसके बाद से अब तक के जितने भी यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स आए हैं वो लोग इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिए, और जबकि हमने रिपीटेड मजलिस की तरफ से हमने नुमाइंदगी की और उनको बताया कि हमने ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, क्योंकि किराए की बिल्डिंग्स में पूरे सहूलतें ना होने की वजह से बहुत सारे दुश्वारियाँ, बहुत सारे मसले मसाइल को तुलबा और तालिबात पेश कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं। इसके हल के लिए हमने बात की। और दूसरा इश्यू हमने बात किया कि टिमरिस का जो बॉयज़ का जो SLBC का स्कूल है, गवर्नमेंट टिमरिस मेडिकल रेजिडेंशियल स्कूल है, उसकी बाउंड्री वाल नहीं रहने की वजह से इनसिक्योरिटी, अनसेफ्टी का मामला चल रहा, इसलिए उसके ऊपर भी हमने तवज्जो दिलाया मिनिस्टर साहब को और उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए विथ इमीडिएट इफेक्ट फंड सैंक्शन करने के लिए बात की। हमने तीसरा इश्यू ये उठाया कि यहाँ पर नलगुंडा ज़िले में, बल्कि तेलंगाना में ही स्पोर्ट्स अकेडमी का सिर्फ हकीमपेट में एक स्कूल है, जबकि हमने तेलंगाना से नलगुंडा शहर में, नलगुंडा ज़िले में बहुत सारा रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने वाले टैलेंट है, लेकिन स्पोर्ट्स अकेडमी का गवर्नमेंट स्कूल नहीं रहने की वजह से बहुत टैलेंट जो है तो ख़राब हो जा रहा। इसके लिए भी हमने तवज्जो दिलाई इमीडिएट स्पोर्ट्स अकेडमी स्कूल को सैंक्शन करने के लिए। और चौथा इशू हमने ये उठाया कि नलगुंडा प्रकाशम बाज़ार में जो गोश्त की मार्केट है, स्लॉटर हाउस, वो ज़माने से जो है उसको बाजू रख दिया गया, उसको कंस्ट्रक्शन नहीं करके डिसमेंटल करके अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको कोर्ट के इश्यूज़ में पेंडिंग डाल के रोक दिया गया, जबकि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर KT रामाराव साहब हैं। इसलिए हमने उनको तवज्जो दिलाई कि म्यूनसिपालिटी से केस वहाँ पे पेंडिंग में है, जल्द से जल्द हाई कोर्ट में पेंडिंग में जो केस है उसको ख़त्म कराकर न्यू कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन करने की वजह से ये रोडों पे, प्लेटफार्मों में बेचने का मसला ख़त्म हो जाता और इससे पब्लिक हेल्थ इशू का मामला भी बहाल हो जाता। और नंबर 5th मैटर हमने इशू ये बताया कि शादी खाना हज़रत लतीफ़ शाह अली क़ादरी के दरगाह के बारगाह में जो शादी खाना है वो गुज़िश्ता 15 साल से ऐसे ही पुराना पड़ा हुआ है, जहाँ पे सहूलतें नहीं है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। लिहाजा हमने एक कम्युनिटी हॉल, एक ऑडिटोरियम और एक नया शादी खाना मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ माइनॉरिटीज़ के लिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी हमने मिनिस्टर साहब से गुजारिश की। मिनिस्टर साहब विदिन इलेक्शन शेड्यूल से पहले इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ जियो निकालने का हमको तयक़ुन दिलाए है। इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले तमाम मसले मसाइल पूरे हमारे हल हो जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे हम करवा देते बुलाए और क्या बोलते यूनियन माइनॉरिटीज का సపోర్ట్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ వెరీ స్ట్రాంగెస్ట్ లార్జెస్ట్ యూనియన్ ఇప్పుడు కాదు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు కన్నా ముందు నుంచే తెలంగాణ ఏం చేస్తుంది ఆ నినాదం అప్పటి నుంచి ఎత్తుకున్నారు హ్యూమర్స్ చాలా క్రియేట్ అవుతాయి కానీ మిస్ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీడియా క్లియర్ క్లారిటీ ఇచ్చేసి